हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में बताने जा रहे हैं। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ये राइबोसोम एंड राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, बॉडीज। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर जो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं और ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S। ये बात तुम्हें याद रखना है। जब दोनों सब यूनिट आपस में अटैच रहती हैं तो कुछ एरिया ऐसे ओवरलैप कर जाता है और जो एरिया ओवरलैप करता है उसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो एक साथ एरिया कम आता है। और जब दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती हैं तो पूरी एरिया हम मेजर कर लेते हैं। तो ये आती हैं सब यूनिट दोनों, तो एक 50S और दूसरा 30S। दूसरी बात देखा जाए प्रोकैरियोट सेल्स में, ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या होता है? सपोज करिए ये mRNA है, rRNA नहीं और नहीं tRNA। मैंने क्या बताया? मैसेंजर RNA है। तो इसको क्या कहते हैं? mRNA। ये क्या है? mRNA है। mRNA के ऊपर ये राइबोसोम इस प्रकार से ग्रुप में एकत्रित हो जाते हैं। और ये कब एकत्रित होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के समय। तो इस प्रकार से जब राइबोसोम mRNA के ऊपर ग्रुप में एकत्रित हो जाते हैं तब mRNA और राइबोसोम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं पॉली राइबोसोम कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम हो गई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं या पॉलीसोम क्या होते हैं। तो तुम्हें याद रखना है प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम mRNA के ऊपर ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं और जब mRNA के ऊपर ये ग्रुप में अरेंज होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम, या इसी को क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। और तब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब देखा जाए, चूँकि हम mRNA की भी बात कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा बता दें RNA कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है? rRNA। इसे क्या कहते हैं? राइबोसोमल RNA। दूसरा होता है tRNA। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र RNA कहते हैं। और नेक्स्ट होता है mRNA। इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर RNA। RNA 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि जेनेटिक्स में हम तुम्हें बताएंगे। 2017 का पेपर उठाकर देखो, 17 या 18 में आया था 90%
2017 में आया है और 10% हो सकता है 18 में आया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन सा आरएनए सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर था आरआरएनए। आरआरएनए सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो राइबोसोम बने होते हैं 2 पार्टों से मिलकर बने होते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम किसका बना होता है? अगर तुमसे पूछ लिया गया बाई चांस राइबोसोम मेड अप ऑफ, तो ये राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए और प्लस प्रोटीन। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, राइबोसोम जो होता है किसका बना होता है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और दूसरी बात, तो सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रोटीन की सिंथेसिस किस पर होती है? तो आपका आंसर है राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, जैसे राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ को ट्रॉफिक पुलिसमैन कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं, सेल के अंदर का किचन कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्या होता है? राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। अगर तुमसे पूछ लिया गया, अब सारी बातें जो बोल रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए राइबोसोम को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो एक साइंटिस्ट है पायलेट ने राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया बताइए सेल का स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तो आपका आंसर है राइबोसोम। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए सेल के अंदर का स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तो आपका आंसर है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेल का स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कौन है? तब आपका आंसर है पैराक्सीसोम। तो 3 बातें यहाँ पर मैंने तुम्हें बताई। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेल का स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तो आपका आंसर है राइबोसोम। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तब आपका आंसर है राइबोसोम। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेल का स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तो पैराक्सीसोम। तो पैराक्सीसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिस चारों तरफ से मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड है और सेल का स्मॉलेस्ट है। तो ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो राइबोसोम, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? तब आपका आंसर होगा पैराक्सीसोम। अगली बात देखा जाए तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। तो राइबोसोम को डिस्कवर्ड किसने किया था? पायलेट ने किया था। किसने किया था? पायलेट ने किया था। और इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? पायलेट पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलेट पार्टिकल भी कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए राइबोसोम में और क्या होता है, अगर जो हम इसके साइज की बात करते हैं, राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम के साइज की बात करते हैं, तो 70S टाइप राइबोसोम का साइज होता है 15 नैनोमीटर इंटू
20 नैनोमीटर। ये क्या होता है, राइबोसोम का साइज होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का साइज कितना होता है, 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। राइबोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम सेल के अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो राइबोसोम क्या है, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी इसे कहा जाता है। जैसे राइबोसोम भी ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेल्स है, और ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और एक बात और तुम्हें बताएं, ये जो राइबोसोम है 70S टाइप के मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अगर पूछा जाए राइबोसोम कितने S के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 70S टाइप के पाए जाते हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, ये तो राइबोसोम के बारे में बात किया। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। मैंने क्या बताया, फूड मटेरियल रिजर्व होकर के सेल के साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इन रिजर्व फूड पार्टिकल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को देखा जाए, जैसे क्या मैंने बताया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को देखा जाए, या और क्या देखा जाए, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को देखते हैं, या फास्फेट ग्रेन्यूल्स को देखा जाए, या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स को देखा जाए, तो ये सब क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। और गैस वैक्यूल किस में पाई जाती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है गैस वैक्यूल। और गैस वैक्यूल के भी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये तुमको मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर के राइबोसोम के बारे में। अब देखा जाए क्या होता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। दूसरी बात देखा जाए, यूकैरियोटिक सेल की बात करो, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती है, मतलब ऑल यूकैरियोटिक सेल सिमिलर नहीं होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत मैंने बताया है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके बाकी सब आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स सारी आइडेंटिकल नहीं होती। जैसे मैंने कहा ये यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो ये 2 टाइप होती है। 2 टाइप होती है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हम 2 कॉलम बना लिया। एक कौन सी है, प्लांट सेल, ये प्लांट, ये प्लांट सेल है। और इधर मैंने नोट कर लिया एनिमल सेल, एनिमल सेल।
कभी क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट, ये मेन डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है। दूसरी बात देखा जाए प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। इधर क्या नोट करोगे, स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो सम टाइम नोट करो, सम टाइम स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट, सम टाइम स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और इसमें सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट, ये सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर एब्सेंट। इधर क्या लिखोगे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर प्रेजेंट। नेक्स्ट देखा जाए, जनरली लाइसोसोम आर एब्सेंट। चौथा पॉइंट क्या है, जनरली लाइसोसोम आर एब्सेंट। इधर क्या लिखोगे, लाइसोसोम आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होती है और इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होती है। दूसरी बात देखा जाए, प्लांट सेल में सेल डिवीजन के समय फ्रैग्मोप्लास्ट बनते हैं, तो फ्रैग्मोप्लास्ट बनते हैं और इसमें फ्रैग्मोप्लास्ट नहीं बनते हैं। एक बात तो तुम्हें बताएं, अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए सेल के अंदर के कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो दो हैं, एक राइबोसोम और दूसरा सेंट्रियोल। राइबोसोम और सेंट्रियोल के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, यहीं पर तुम्हें बताते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए राइबोसोम की डिस्कवरी में इतना विलंब क्यों हुआ। तो तुम्हें याद रखना है, राइबोसोम सेल के अंदर के स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है और किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, खोज दो साइंटिस्टों ने किया था, एक नॉल है और दूसरे रुस्का। नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई तभी हम राइबोसोम को देख पाए, और जब तक ये माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर्ड हुई थी तब तक हम राइबोसोम के बारे में नहीं जान पाए। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए राइबोसोम की डिस्कवरी में इतना विलंब क्यों हुआ। तो राइबोसोम को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है और किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी
नॉल और रुस्का ने किया था, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो गई तब हम राइबोसोम के बारे में जान पाए। इसलिए राइबोसोम की डिस्कवरी में विलंब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस है। दूसरी हेडिंग लीजिए, देखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर जो हम बात करें तो देखो, या थोड़ा सा हम सेल वॉल के बारे में देख लें, या चलो पहले सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, सपोज करिए ये सेल है। एनिमल सेल की आउटर कवरिंग कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है, तो इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यह प्लाज्मा लेमा कहते हैं, लेमा कहते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया गया सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने यूज किया था, तो दो साइंटिस्टों ने सेल मेम्ब्रेन शब्द का उपयोग किया था। एक है नगेली और दूसरे हैं क्रेमर। नगेली और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था, नाम दिया था। और अगर तुमसे पूछा जाए प्लाज्मा लेमा टर्म किसने यूज किया था, तो जेक्यू प्लोवर ने यूज किया था। तो आज इतने रखो, सेल मेम्ब्रेन डिटेल है, पढ़ाना पड़ेगा काफ़ी, तो अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। और एक बात तुमको बताएं, जैसे कोई कलाकार होता है, गाना भजन गाता है, तो जितनी पब्लिक तालियां बजाता है, कलाकार में उत्साह आता है, उतना अच्छा वो और गाना गाता है। ठीक इसी प्रकार से एक टीचर को जितना मोटिवेशन मिलेगा, टीचर उतना ही अच्छा पढ़ाएगा। और आप मोटिवेशन मुझे कैसे दे सकते हैं? चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेशन दीजिए, और हम आपको इतनी अच्छी टीचिंग देंगे कि पीएमटी में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मेरा ये आपसे वादा है। तो बेस्ट ऑफ लक, खूब जी जान लगा करके पढ़ाई करिए।